क्या आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं? हाँ या ना में कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, फिर मैं बात करती हूँ आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड। कौन नहीं चाहेगा जवान रहना? आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगी। जवान रहने के लिए क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जवानी होती क्या है। देखिए, हमारी एज दो तरह से हम उसको देख सकते हैं, एक बायोलॉजिकल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज। जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से स्टार्ट होती है और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल एज है। लेकिन दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल एज। आप कई लोगों को आप देखते होंगे कि किसी भी उम्र में उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। उनमें इतनी एनर्जी रहती है कि वो अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखते हैं। उसको कहते हैं बायोलॉजिकल एज। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, और आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि आप अपनी इस बायोलॉजिकल एज को छोटा कैसे रख सकते हैं, इस एजिंग के प्रोसेस को कम कैसे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एज यानी कि आपकी सेलुलर एज, आपके सेल्स की एज क्या है। आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है। अगर सेल्स हेल्दी हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहेंगे तो क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है कि चेहरे पर झुर्रियां दिखे, बाल सफेद दिखे, वो अलग चीज है, वो छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप में एनर्जी ना रहे, अगर आप चलने फिरने के काबिल ना रहे, अगर आप काम करते हुए थक जाएं, आपको बार बार सीढ़ियां चढ़ने में सांस चढ़ने शुरू हो गए, आप अपना घर का काम करने में मजबूर हो गए, लाचार हो गए, तो उसको कहते हैं बुढ़ापा आना। असल में ये बुढ़ापा किसी को भी आ सकता है। कभी कभी 30 के लोगों को भी आ सकता है, 35 के, 50 के, और कभी कभी 80-90 तक भी नहीं आता है। तो इस उम्र में फर्क है। अगर मैं इसको अपने पुराने टाइम के साथ थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करूं तो हमारे टाइम में बायोलॉजिकल एज जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं थी। जब तक इंसान है तब तक वो हेल्दी रहता था। उसके कई सारे कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो यही समझ में आता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था उस टाइम पर कि हम गिनी चुनी, हमारे पास लिमिटेड चीजें होती थी, वो चीजें खानी है और जो कि हेल्दी होती थी। हमारे पास लिमिटेड चीजें थी जो हमारे काम करने के लिए हमें मदद कर सकती थी। सारे काम हमें हाथ से करने होते थे। मुझे याद है जब मैं 12th में थी तब तक मेरे पास साइकिल नहीं थी और मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था। मैं डेली चल के वहां जाती थी। कॉलेज में हमारी क्लासेस बहुत दूर दूर होती थी, पूरा दिन कॉलेज में चलते थे और 5 किलोमीटर चल के वापस आते थे। तो कितनी एक्सरसाइज हो जाती थी। घर में आके भी काम करना होता था, मशीनें तो थी नहीं कि बटन दबाया और काम हो गया, मम्मी की भी हेल्प करनी होती थी। तो बहुत सारी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती थी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि घर से बाहर पांव रखते ही गाड़ी के अंदर पांव होता है। गाड़ी में बैठे और सुर करके चले गए, गाड़ी में बैठ के वापस आ गए, आपकी एक्सरसाइज तो कहीं हुई नहीं। आजकल तो रिमोट आ गए, आप बैठे बैठे पंखा भी चला लेते हो, बैठे बैठे टीवी भी चला लेते हो। आपने उतना कष्ट भी नहीं करना है कि वहां तक जाके उनका स्विच ऑफ करें या ऑन करें। तो इस कारण से बायोलॉजिकल एज जो है वो तेजी से बढ़ रही है। बुढ़ापा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही है, बहुत तेजी से कम हो रही है। अगर आपने जवान रहना है तो अपनी इन एक्टिविटीज को बढ़ाना है। अगर आपने जवान रहना है तो डेली कोशिश करें 10,000 स्टेप्स चलने की। इससे आपके पैर मजबूत रहेंगे। पैरों की हेल्थ पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का आधा सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे पैरों में है, आधा बाकी बॉडी में है, मतलब 50% हमारे पैरों में है। अगर हम पैरों की हेल्थ को अच्छा रख लेंगे, चलना फिरना बंद नहीं करेंगे, तो हमारे पैर मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हमारा जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आजकल लोगों का खाने का, क्या खाना है और कैसे खाना है, वो सिस्टम ही बिगड़ गया है। वो सिस्टम ही सही नहीं रहा है। कोई खाने का टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तो खा लेंगे। खाने का टाइम नहीं है, बाकी सब काम करने का टाइम, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप खेलने का टाइम है, फेसबुक चेक करने का टाइम, खाने का टाइम नहीं है। खाएंगे तो उसे चेक करते करते फटाफट निगलेंगे, खाएंगे नहीं, निगलेंगे, सटकेंगे और चलते बनेंगे। ये खाने का तरीका गलत है। आपके खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। हमेशा आप उसी टाइम पर अपना खाना खाएं। खाना खाते टाइम कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कोई हाथ में गैजेट्स नहीं होने चाहिए, सामने टीवी नहीं होना चाहिए और खाने को चबा चबा के बड़े तसल्ली से, शांति से खाना चाहिए।
हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। हमें ये 5 तत्व खाने हैं अपनी बॉडी को सही रखने के लिए। हम सिर्फ क्या करते हैं, पृथ्वी इसको ही खा रहे हैं। कैसे? हमारा जो फूड है कहाँ से मिलता है? हमें पृथ्वी से मिलता है। हम खाते हैं बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पैकेज फूड, क्योंकि वैरायटी इतनी आ गई है। हमारे जब हम छोटे थे, जिन चीजों को हमारे पेरेंट्स हमें हाथ नहीं लगाने देते थे, ये आपके लिए सही नहीं है, मत खाओ, उनको आज बड़े चाव से खाया जा रहा है। पैकेट वाले फूड, पैकेट खोलो चिप्स खा लो, पैकेट खोलो कुछ और खा लो, इवन सब्जियां भी पैकेट में आने लग गई हैं, पराठा भी पैकेट में आने लग गया, गरम करो और खा लो। ये जो खाने का तरीका हो गया है बहुत ज्यादा खराब है। हमारे टाइम में खाना बना तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर हम खाते थे। अब पैकेट वाला फूड बना कब है, हमारे पास पहुंचा कब है और हम खा कब रहे हैं। ये तरीका बहुत गलत है। इस तरीके से खाने से हमारी सेहत खराब होती है। इस तरीके से खाने से हमें जल्दी से बुढ़ापा आता है। अगर आपने बुढ़ापे को दूर रखना है तो ये खाने का तरीका बदलना होगा। खाने को ऐसे नहीं खाना है कि एक बला टली, चलो खाना एक काम था खत्म हो गया, ऐसे नहीं खाना। अपने खाने को एंजॉय करना है। खाने में ऐसी चीजें खानी है जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद धीरे धीरे करके हजम हो और आपको धीरे धीरे करके एनर्जी देती रहे। ना कि आपने ऐसी चीजें खानी है जो आपकी जबान को बहुत टेस्टी लग रही हैं, अंदर जाने के बाद वो आपके शुगर लेवल को बढ़ाती है, या अंदर जाने के बाद वो आपकी आर्टरीज को क्लॉग करती है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट खाया, ऐसा जो आपने हाइड्रोजनेटेड फैट खाया, तो ये चीजें आपकी आर्टरीज को नुकसान करेंगी। बीपी का प्रॉब्लम होगा, शुगर का प्रॉब्लम होगा। तो ये चीजें, ये अगर प्रॉब्लम्स आपको ना हो, आप हमेशा हेल्दी रहें, तो आपको क्या करना होगा, अपने खाने की आदत को चेंज करना होगा। खाने में आपको होल ग्रेन शामिल करना होगा, फल और सब्जियां खानी होंगी, दूध भी आप ले सकते हैं। अगर आपको दूध से एलर्जी नहीं है तो वो भी अच्छा है, दूध भी ले लेना चाहिए। और हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, रीजनल चीजें खाएं, जो आपके रीजन में होती हैं वो चीजें खाएं, आपको बहुत फायदा करेंगी। लेकिन उनको एंजॉय करके खाएं, धीरे धीरे चबा चबा के खाएं। आजकल तो समाज सो कॉल्ड बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और उस तरक्की ने खाने की चीजों को बिल्कुल समेट के रख दिया है। हम कॉर्न नहीं खाएंगे, हम भुट्टा नहीं खाएंगे, हम कॉर्नफ्लैक खाएंगे। कब बना, कब पिसा, कब आया हमारे पास, कब हमने उसको दूध में मिलाया और सट 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 करके खा लिया। ये हमारे एडवांस समाज की देन है। इस बासी चीज को कभी कोई खाना पसंद नहीं करता था। फल से खेत से तोड़ते थे और खाते थे, कितना हेल्दी रहते थे। लेकिन आजकल तो हम एडवांस हो गए हैं। हम ऐसी चीजें खाते हैं जो पता नहीं कब बनी है, किसने बनाई है और हमारे पास आ गई। या फिर हम बाहर जाके खाना खाते हैं। बाहर कितने मसाले उसके अंदर है, कितने उसके अंदर सॉस है, कितने उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई, प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि टेस्ट बढ़ाने के लिए है, और वो आपको नुकसान करती हैं। उस दिन नुकसान नहीं करती हैं, उस महीने में भी नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर जाके धीरे धीरे करके आपके अंदर के जो सिस्टम को खराब करके, आपकी स्किन को खराब करके, बालों को खराब करके आपका बुढ़ापा जल्दी से ला देगा। अगर आप ऐसी चीजें खाते रहेंगे तो ये चीजें तामसिक होती है, जिसमें ज्यादा मसाला, ज्यादा सॉस, ज्यादा ये चीजें होती है, वो तामसिक चीजें उनको कहते हैं। तो वो तामसिक चीजें आपकी बॉडी में रिजिडिटी, जड़ता ला देती हैं, स्टिफनेस ला देती हैं, आपके जॉइंट स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए यही कारण है कि छोटे बच्चों के भी घुटनों में दर्द हो जाता है, छोटे बच्चे भी चलते चलते थक जाते हैं। मुझे हैरानी होती है जब कोई पेरेंट्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमारा बच्चा 10 साल का है, मोटा ज्यादा है, क्या हम उसको कोई गोली खिला के पतला कर सकते हैं? उसको क्या हम कोई चाय पिला के पतला कर सकते हैं? क्यों भाई? वो खेल क्यों नहीं सकता है? वो साइकिलिंग क्यों नहीं कर सकता है? वो जॉगिंग क्यों नहीं कर सकता है? वो बैडमिंटन खेले, वो फुटबॉल खेले, देखो कितनी जल्दी उसका फैट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। उसकी बॉडी को इतना स्टिफ क्यों बना रहे हैं? आपकी चाय पिला के उसको पतला करना है, खेलने नहीं देना है। तो बच्चों को अगर सही हेल्थ उनकी रखनी है तो उनको मैक्सिमम खेलने दो। आजकल पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो खेलेंगे तो पढ़ाई भी उनकी ज्यादा होगी, क्योंकि खेलेंगे तो चुस्त रहेगा, उनका दिमाग भी चुस्त रहेगा और उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो लेट देम प्ले। उनके लिए आप ये चिंता मत करो कि क्या खिला के उनको पतला करें। हम बात कर रहे थे खाने की। बर्गर पिज्जा खाने के बाद फिर कि हमें वो एसिडिटी हो रही है, डकार आ रही है, तो उसके साथ कोक ले लेते हैं हजम करने के लिए। पहले गलत चीज खाओ, उसे हजम करने के लिए दूसरी गलत चीज पियो जो आपको नुकसान करेगी, जो आपके मोटापे को बढ़ाएगी।
तो आपने ये सब काम नहीं करने, क्योंकि अगर ये काम आपने किए तो आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या हुआ, पहला तो हुआ कि आपने खाना जो है वो घर का खाना है, एक्सरसाइज करनी है। दूसरा ये हुआ कि आपने पैकेज फूड नहीं खाने हैं, ऐसी चीजें नहीं खाने हैं जिससे आपकी बॉडी स्टिफ हो। उसके बाद नंबर 2 पर आता है विरुद्ध आहार नहीं करने चाहिए। कुछ एक चीजें बनी हुई हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि किसके साथ हम क्या चीज ना, जैसे दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, जैसे दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये चीजें जब आप बाहर का खाना खाते हैं, कई चीजों में मैंने देखा दही मिलाते हैं और उसमें खाना पकाते हैं टेस्ट के लिए, तो ये विरुद्ध आहार भी आपको नहीं करने चाहिए। नंबर 3, आपको हमेशा अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, और पेट कब साफ रहेगा, जब आप पहले वाले 2 चीजों को अपनाएंगे, यानी कि आपका आहार शुद्ध होगा, आपका आहार बासी नहीं होगा, तो आपका पेट सही होगा। आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको एंग्जाइटी रहती है, और ये आजकल की एक आम देन है, हर किसी को जॉब का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, कई चीजों का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी रहती है, कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, एंग्जाइटी रहती है। ये दोनों चीजें भी आपको जल्दी बूढ़ा करती हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज को तेज कर देती हैं, तो ये भी आपने नहीं रखनी है। और अब लास्ट में एक मैं आपको घर की बनी टैबलेट बताती हूँ, जो आप अगर डेली खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए अच्छी है, और आप क्योंकि ये इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको हर तरह की बैक्टीरियल प्रॉब्लम से भी बचाएंगी। और वो टैबलेट आपने बनानी है, नीम के पत्तों को सुखा लें, 1 चम्मच नीम के पत्ते में आधा चम्मच हल्दी डालें, उसको लेमन जूस में मिक्स करें और उसकी छोटी छोटी गोली बना लें। वो 1 गोली आपने डेली खानी है, या तो आप खाली पेट खा लें, या आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खा लें, तो वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगी। ये हुई 3 चीजें, अपने डाइट पर ध्यान देना है, एक्सरसाइज पर ध्यान देना है, और आपने अपने गट हेल्थ को सही रखना है, अपने पेट को साफ रखना है, अगर आप जवान रहना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहे, अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इन सब चीजों से आपकी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है वो कम रहेगी। आपका डॉक्टर भी आपको ये बोलेगा, अरे आप 50 की उम्र में 30 के दिख रहे हो, भाई आपके अंदर इतनी एनर्जी कैसे आई? और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आप उतने यंग होंगे। तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, ये सिंपल सी टिप्स अपना के एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को यंग रख सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, सही न्यूट्रिशन लें, तो देखिए आपकी एज कैसे कम रहती है ना। तो आप चाहते ना जवान रहना, तो आप ये तरीके जरूर अपनाएं, और अपनाने के बाद मुझे जरूर बताएं आपको कितना फर्क पड़ा। आज से ही शुरू कर दें, और कम से कम आप 21 दिन तक लगातार ये करें, ताकि ये आपकी हैबिट बन जाए, और जब हैबिट बनेगी तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। आप हमेशा यंग रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप रखिए अपने आप को हेल्दी, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।